नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 8वें अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग इस टॉपिक में स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरक्षा के बारे में पढ़े थे और अनेक रोगों के बारे में जाने थे। आइए आज हम लोग स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में समझते हैं। बोला जा रहा है इसमें व्यक्ति की शून्य का प्रतिरक्षा तंत्र उसके खुद के शरीर की कोशिकाओं को एंटीजन यानी कि प्रतिजन मानकर नष्ट करने लगता है। ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। बोला जा रहा है कि इस ये स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति की स्वयं का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके खुद के शरीर के कोशिकाओं को, अपने खुद के शरीर के ही कोशिकाओं को एंटीजन प्रतिजन मान लेता है और उसको नष्ट करने लगता है। और ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे कि सदिशोध हो जाता है, जिसे कि रूमेटोइड या आर्थराइटिस कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि एड्स क्या होता है। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो कि HIV का एक लक्षण है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, तो यह काफ़ी प्रचलित रोग है। बोला जा रहा है कि यह जो रोग है HIV वायरस के कारण होता है तथा यह वायरस जिस समूह में होता है उसे रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु कहते हैं। जो रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस के जीनोम RNA होता है तथा उसको ढकने वाले आवरण प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, HIV का संक्रमण जो होता है वह निम्नलिखित कारकों से होता है। पहला, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। दूसरा, संक्रमित रक्त और रुधिर उत्पाद के स्थानांतरण से। तीसरा, संक्रमित सुइयों का साझा करने से या संक्रमित सुइयों का साझा प्रयोग से, या संक्रमित माँ से अपरा द्वारा उनके बच्चों में आ जाता है। देखिए, जो HIV वायरस होता है उसमें शरीर में प्रवेश करते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रयोग करके अपना RNA को DNA में परिवर्तित कर लेते हैं तथा वह कोशिकाओं का प्रयोग करके अपनी संख्या को बढ़ाता है एवं साथ ही सहायक टी कोशिका पर हेल्पर टी सेल पर हमला करके उसे नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है एवं ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स रोग का शिकार हो जाता है। अतः व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि उसे मलेरिया, TB जैसे अनेक प्रकारों के संक्रमण रोगों के कारण उसकी मौत हो जाती है। नोट्स एड्स का सबसे पहला 1981 में पता लगाया गया था। इस रोग से अब तक 2,50,00,000 लोगों का मृत्यु हो चुका है और संपूर्ण विश्व में 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, एड्स का जो सबसे पहले 1981 ईस्वी में इसका पता लगाया गया था, सबसे पहला केस मिला था और इस रोग से अब तक 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और संपूर्ण विश्व में 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स के लक्षण हैं कि शरीर का प्रतिरक्षा क्षमता कम होगा, शरीर का पाचन धीरे धीरे कम होगा, TB, निमोनिया जैसे संक्रामक बीमारी का ठीक नहीं होना या सामान्य रोगों का बार बार आना, जैसे इसका निदान हो जाता है एलाइजा परीक्षण कराना पड़ता है। और एड्स से बचाव के उपाय क्या हैं, तो एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के अंदर, और रक्तदान करने से पहले HIV का परीक्षण जरूर करा लेना चाहिए और निर्जमीकृत सुई का उपयोग करना चाहिए। यौन संबंधों को बनाते समय सुरक्षा अपनाना चाहिए। यौन संबंध जो बनाते हैं वह उसके लिए अधिक लोगों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, इससे सुरक्षा अपनाना चाहिए। और सुई से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सुई से जैसे कि लोग कई होते हैं कि अपने शरीर के अंदर इंजेक्शन की मदद से ड्रग्स लेते हैं, तो वह एक नशीला पदार्थ होता है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कैंसर किस कारण से हो सकता है,
तो यह भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, कोई इलाज ही नहीं है। बोल जा रहा है कि शरीर के किसी भाग या ऊतक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण एक ट्यूमर बनता है, जिसे क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो ट्यूमर होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला बिनाइन ट्यूमर, जिसे सूक्ष्म अवरुद्ध कहते हैं। दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे दुर्दम अवरुद्ध कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर किसे कहते हैं? तो यह संयोजी ऊतक से बने आवरण से ढका होता है। यह एक निश्चित स्थान पर बना रहता है, दूसरे स्थान पर नहीं फैलते हैं। अगर इन्हें शरीर से जल्दी निकाल दिया जाए तो यह हानिकारक नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर किसे कहते हैं? तो यह जो ट्यूमर है वह स्थिर नहीं होते हैं। यह रक्त के साथ परिसंचरित होकर के दूसरे अंगों में भी ट्यूमर बना देते हैं और नए ट्यूमर का बनना मेटास्टेसिस कहलाता है। यह ट्यूमर जो होता है वास्तव में कैंसर होता है, जो बहुत हानिकारक होता है। नोट, इसको ऑन्कोजीन के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। बोल रहा है कैंसर के प्रकार। कैंसर के प्रकार में पहला आता है कार्सिनोमा। यह तो कैंसर का जो है वह अकला ऊतक यानी इपिलियल टिश्यू, पेशीय ऊतक तथा ग्रंथियों में होने वाला कैंसर है, जैसे छाती का कैंसर, त्वचा का कैंसर, आमाशय में होने वाला कैंसर इत्यादि। ये सार्कोमा क्या है? यह भी कैंसर का दूसरा रूप है, सार्कोमा। यह कैंसर संयोजी ऊतक, लसिका ग्रंथि तथा पेशियों में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। जैसे अस्थि कैंसर हो जाता है, बोन कैंसर, लसिका ग्रंथि में जो कैंसर हो जाता है उसको। ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? तो यह WBC की संख्या में अधिक वृद्धि तथा बोन मैरो की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होने वाला क्या है? कैंसर है। कैंसर अभिज्ञान और निदान क्या है? तो कैंसर अभिज्ञान और निदान 3 प्रकार का: बायोप्सी, CT स्कैन और MRI। बायोप्सी क्या है? तो कैंसर अभियान कोशिका या ऊतक को काट करके अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कैंसर अभियान। कोशिका या ऊतक को काट करके अध्ययन करने की प्रक्रिया को बायोप्सी कहते हैं। कैंसर का जो उपचार है, तो ये इस रोग का जो उपचार है वह निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। पहला है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। तो सर्वप्रथम कैंसर की कोशिकाओं को सर्जरी द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है और इस विधि में रेडिएशन किरणों का उपयोग ट्यूमर के कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तीसरा कीमोथेरेपी। तो इस विधि में विभिन्न औषधियाँ जो कैंसर विरोधी होते हैं उन्हें शरीर में एक निश्चित अंतराल पर क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है। चौथा होता है लिम्फोसा। तो यह वसा संचित रखने वाला ऊतक में होता है। कैंसर के लक्षण। तो कैंसर के कोशिकाओं में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला अमरता यानी कि इमॉर्टिलिटी, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है जो कैंसर के जो कोशिका होते हैं। और दूसरा रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह अपना आकार एवं स्थान में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब एक शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। इसके बाद है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? तो कैंसर कोशिकाओं के समूह में स्थानांतरण एवं संवहन क्षमता पाया जाता है, जिसके कारण शरीर के अन्य भागों में नए नए ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो वह कारक जो कैंसर को प्रेरित करते हैं उसे कैंसर जन या कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर के कारक में जैसे कि पहला आता है भौतिक कारक। इसमें एक्सरे, गामा किरण, आयनकारी विकिरण तथा प्रवैग्निक किरण। और रासायनिक कारक में तंबाकू का धुआं आ जाता है। जैविक कारक किसे कहते हैं? तो ओकोजोनिक वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इत्यादि। ड्रग और एल्कोहल का खूब प्रयोग क्या हो सकता है? तो वर्तमान में नशीले पदार्थ और एल्कोहल का उपयोग विशेष करके नवयुवकों में क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। और आमतौर पर जिन ड्रग का प्रयोग किया जाता है वह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला ओपिआइड्स, दूसरा कैनिबिनाइड्स और तीसरा कोका एल्कोला हिंस।
तो ओपिओइड्स किसे कहते हैं? तो यह नशीले पदार्थ अवस्था होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा एवं कमज़ोर कर देते हैं और यह दर्द निर्वाहक की तरह काम करता है। यह अफीम, पादप, पैपेवर और सोमनीफेरम है। सोमनीफेरम के लेटेवस से प्राप्त होते हैं और इसी मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसे डाई एसिटिक मॉर्फिन कहते हैं और यह सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। यह जो होता है वह गंधहीन, तीखा, रवेदार, यौगिक होता है और इसे स्मैक या हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाक द्वारा जोर से सांस या टीके द्वारा लिया जाता है जिससे कैंसर हो जाता है। उसके बाद है कैनाबिनाइड्स। तो यह भी आवश्यक होता है जो हमारे शरीर के मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड्स द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आपका चैप्टर हो गया पूरा ख़त्म। जो चैप्टर 8 था, चैप्टर 8 वह हो गया है पूरा ख़त्म और अगले वीडियो में अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।